नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेनेगल क्या होता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे नए संसद भवन के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो न्यूज़ क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी वेडनेसडे में कहते हैं कि अपकमिंग इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, जो नया संसद भवन बनने इनॉग्रेट होने वाला है 20 मई को, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्टॉल है हिस्टोरिक स्कल्पचर फ्रॉम तमिलनाडु नेक्स्ट टू द लोकसभा स्पीकर सीट। तो ये लोकसभा नया जो बन बन जाएगा इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये लोकसभा के स्पीकर यहाँ पर बैठेंगे और उनके साथ में एक ग्लास केस में स्केप्टर रखा जाएगा। स्केप्टर कॉमनली एक रॉयल इंसिग्निया होता है, ऑर्नामेंटेड रॉयल इंसिग्निया, जो जनरली किंग या क्वीन कैरी करते हैं। तो इंडिया में जो स्केप्टर है उसे हम सेनेगल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अमित शाह, द पार्लियामेंट वुड बी द मोस्ट सैक्रेड एंड सुटेबल प्लेस फॉर सेनेगल। तो ये बहुत अच्छा प्लेस होगा स्केप्टर को रखने के लिए, सेनेगल को रखने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो स्केप्टर प्रेजेंट था वो इलाहाबाद के एक म्यूजियम में प्रेजेंट था। और इट विल रिफ्लेक्ट अमृतकाल। अमृतकाल मतलब 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 100 ईयर मतलब 2047 तक, उस पीरियड को हम लोग अमृतकाल कहते हैं। तो इट विल रिफ्लेक्ट द अमृतकाल विच which will witness the glorious movement of new India taking its rightful place in the world। तो ये अमित शाह जी का कहना है। सेनेगल represent the same feeling that Jawaharlal Nehru felt on August 14, 1947। तो इस दिन को सेनेगल जो है वो हैंड ओवर की गई थी। वो सेम फीलिंग नरेंद्र मोदी को भी मिलेगी जब वो नया स्केप्टर को, नया सेनेगल को नए संसद भवन में प्लेस करेंगे बिसाइड द सीट ऑफ लोकसभा के स्पीकर के। आप समझते हैं कि सेनेगल होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक फोटो अटैच की है सेनेगल की। तो सेनेगल जो है तमिल वर्ड सेमई से निकला है, जिसका मतलब होता है राइचुअसनेस। तो स्केप्टर बेसिकली एक ऑर्नामेंटेड रॉयल इंसिग्निया है जो कि किंग्स कैरी करते हैं। तो द स्केप्टर is a significant historical symbol of independence and it signifies transfer of power from the British to the Indians। जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी फ्रॉम द ब्रिटिशर टू द इंडियंस, वो इसको सिंबलाइज करता है। तो ये कैसे आया? तो अकॉर्डिंग टू द छोला ट्रेडिशन में, जब भी एक नया सक्सेसर होता है, एक नया किंग आता है, तो जो हेड प्रीस्ट होते हैं वो कोरोनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर को मार्क करने के लिए जो स्केप्टर है या सेनेगल है उनको प्रेजेंट करते हैं नए किंग को, टू गाइड एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, ताकि वो जो नए रूलर है वो जस्टिस रूल अच्छे से रूल कर सके। तो ये सेनेगल का महत्व है। अब इस सेनेगल के ऊपर में ठीक नंदी बुल सिचुएटेड है। तो इसका महत्व क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आता है सेनेगल, वाई वाज सेनेगल गिवन टू नेहरू। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, जो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, वो नेहरू जी को आस्क करते हैं कि एक सेरेमनी होनी चाहिए जहाँ जो सिंबलाइज करे ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिशर टू द इंडियन हैंड्स। तो नेहरू जी एग्री हो जाते हैं और वो कंसल्ट करते हैं सी राजा गोपालाचार्य, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्हें राजा जी भी कहा जाता था। तो राजा जी से कंसल्ट करते हैं। तो राजा जी उन्हें चोला ट्रेडिशन की एक सेरेमनी बताते हैं चोला डायनेस्टी में, कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अदर होता है तो वो पूजा पाठ की जाती है और जो सेनेगल है वो ट्रांसफर किया जाता है कोरोनेशन और पावर शेयरिंग के द्वारा। तो ये राजा जी का कहना था नेहरू जी को। तो द सिंबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर used was the handover of the Senegal from king to his successor। तो ये चोला डायनेस्टी में था। It added the new crown ruler would be given the Senegal with an order to rule its subjects fairly and justly। ये इसलिए होता था कि ताकि जो नया सक्सेसर या नया जो किंग हो वो अपने प्रजा को फेयरली एंड जस्टली रूल कर सके।
तो ये इसका महत्व था। तो हाउ वाज सेनेगल मेड? तो नेहरू जी एग्री हो गए थे सेरेमनी को लेकर। तो राजा गोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, was tasked the responsibility of arranging a scepter। तो उन्हें काम सौंपा गया था कि आप एक स्पेक्टर का इंतजाम कीजिए। तो वो जाते हैं, रीच आउट करते हैं थिरुवदुतुरई अथीनम, एक बेसिकली एक शैवाइट मठ है जो कि तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, हेड प्रीस्ट होते हैं, वो कमीशन करते हैं एक ज्वेलर्स को जो कि मैन्युफैक्चर करेंगे सेनेगल को। तो एक चेन्नई बेस्ड ज्वेलर होते हैं, वोमिदो बंगारू चट्टी ज्वेलर्स। तो इनको ये काम सौंपा जाता है नया सेनेगल तैयार करने के लिए। तो जो नया सेनेगल जो बना था, ये दो पर्सन थे, अभी भी ये प्रेजेंट है, अलाइव है। तो विमोदी एथिराजुलू एंड विमोदी सुधाकर, ये दोनों मिलकर नया जो सेनेगल है उन्हें बनाते हैं। और जो ओरिजिनल स्केप्टर है वो 5 फीट इन लेंथ है, लंबा है। और जो नंदी बुल है वो सिंबलाइज करता है जस्टिस को। और नंदी बुल इस स्केप्टर में क्यों है, सेनेगल में क्यों है? तो ये अथीनम जो है वो सैवाइज्म फॉलो करता है, और सैवाइज्म में नंदी बुल का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए नंदी बुल उसके ऊपर में था, तो जो सिंबलाइज करता है जस्टिस। ठीक है। फिर हाउ वाज सेनेगल हैंडेड ओवर टू नेहरू? तो as per official document, three people, deputy high priest of Adhinam and Nadaswaram player राजा रथिनम पिल्लई। नादस्वरम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड ओडुवर एक सिंगर। ये तीनों मिलकर सेनेगल को तमिलनाडु से लेकर आते हैं। फिर ड्यूरिंग द सेरेमनी जस्ट विच टुक प्लेस ऑन अगस्त 14 1947, मतलब एक दिन इंडिपेंडेंस से पहले, प्रीस्ट गेव द स्केप्टर टू द लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि पावर ट्रांसफर करने के लिए जिससे पावर ट्रांसफर करना है उन्हें भी देना जरूरी है, देन जिसको पावर ट्रांसफर हो रही है उनके हाथ में दिया जाता है। तो इट वाज देन टेकन इन प्रोसेशन टू पंडित जवाहरलाल नेहरू हाउस वेयर इट वाज हैंडेड ओवर टू हिम। तो जब ये प्रोसेशन चल रहा था तो उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था जो कि 7th सेंचुरी तमिल सेंट तिरुरंगन संबंदर ने कंपोज किया था। अ चाइल्ड प्रोडिजी हु लिव्ड ओनली 16 ईयर्स तक ही जीवित थे। तो ये सब चोला डायनेस्टी या चोला ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। तो ये जब इवेंट हो रहा था तो बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथ ही साथ राजा गोपालाचारी, उस समय के जितने भी टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, पर्सनालिटीज जितने थे, वो इस प्रोसेसन में और इस इवेंट पे प्रेजेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मूनस्टोन क्लासेस को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए। अगर कोई सुझाव या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।